आइए आज की इस वीडियो में जनवरी 2025 पीवाईक्यू से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट देखो 10 जनवरी 2025 और ये जो दिया है फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया है। ओके, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह क्लासेस के लिए जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, पहले इस डायरेक्शन को जरूर पढ़ना क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है, कभी नहीं भी रहता है। ओके, तो पढ़ने से आपको पता चलता है कि टेबल में क्या डेटा है, तो इसीलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो कहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस। तो 4 डिफरेंट कॉलेज जहाँ पे स्टूडेंट का नंबर ऑफ एनरोलमेंट ओके गिवन है ड्यूरिंग 4 years फ्रॉम 2020 टू 2023। ओके, 4 year है विथ ईयर वाइज आपको गिवन है कि कॉलेज में कितना स्टूडेंट एनरोल्ड हुआ था। ठीक है, 4 कॉलेज है, ए बी सी और डी। क्लियर, और इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज ए पे जितना एनरोल्ड हुआ है 2020 एंड 2021 एक साथ। ओके, टुगेदर मतलब एक साथ। तो ए में एक साथ कितना एडमिशन हुआ है? 2020 में हुआ है 1200 और 2021 में 1100। ठीक है, ये कितना हुआ? 2300 हो गया टोटल स्टूडेंट जो कि एनरोल्ड हुआ था ए कॉलेज पे। ओके, इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में कितना होगा? किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी में जितने स्टूडेंट एनरोल्ड हुआ है 2022 और 2023 को। ठीक है, मतलब ये 2022 पे है 1200 और 2023 पे एनरोल्ड हुआ था 800। टोटल कितना हुआ? 2000। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना ये परसेंटेज में कितना ज्यादा है, परसेंटेज में कितना ज्यादा होगा। ठीक है, निकालना है। तो देखो परसेंटेज मोर किस तरह से आप निकाल पाते हो? परसेंटेज मोर निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? दोनों एलिमेंट का माइनस कर देना होता है, मतलब डिफरेंस लिखना होता है ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 300 आएगा। 2300 और 2000 मतलब डिफरेंस कितना? 300। ओके, और देन के बाद जो वैल्यू आपको गिवन रहेगा, मतलब यहाँ पे सी का वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे 2000 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100। ओके, तो परसेंटेज मोर या तो लेस ये सब निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसे कैंसिल कर दो, 2 जीरो खत्म। ठीक है, और यहाँ से 1 जीरो खत्म, मतलब 5 बार में कैंसिल करते हो तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 15% कितना है? मोर है कॉलेज ए पे जितने स्टूडेंट एनरोल हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखो यह क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि टेकिंग ऑल द कॉलेजेस टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2020 इज डैश मोर देन। यहाँ पे परसेंटेज नहीं कहा है। ठीक है, यहाँ पे ओनली मोर देन कहा है। तो 2000 में ऑल कॉलेज एक साथ में जितना स्टूडेंट एनरोल्ड हुआ था, मतलब ये सब 4 कॉलेज है तो चारों कॉलेज का स्टूडेंट का प्लस कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा? तो देखो ये आ गया 1200 और 900 2100 और ये 1000, मतलब 3100 और ये 700 3800। ओके, और कहा है कि नेक्स्ट किससे ज्यादा है? देन के बाद पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2023। तो 23 का भी टोटल ऑल कॉलेज में देखना है कि कितना स्टूडेंट एनरोल हुआ था। ओके, तो प्लस कर दो 600 और 700 1300 और ये 1800। ओके, टोटल मिला के आ गया 3100। तो है कि कितना ज्यादा है कॉलेज, मतलब 2020 में जितना एनरोल हुआ था ये कितना ज्यादा है? तो देख ही रहे हैं हम कि 700 ज्यादा है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर कॉलेज बी इन द ईयर 2021। तो कॉलेज बी के लिए 2021 के जितना एनरोल हुआ था इसका कह रहा है कि इफ 20% स्टूडेंट वेर एनरोल्ड इन बीएससी। तो बीएससी में एनरोल हुआ कितना? देखो बीएससी में एनरोल हुआ कितना? 800 टोटल स्टूडेंट है 2021 में, तो 20% हुआ है बीएससी में, तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो कैंसिल, मतलब 160 ये आ गया जो कि बीएससी में एनरोल हुआ है। 30% स्टूडेंट जो कि एनरोल हुआ है बी कॉम में, तो बी कॉम में कितना स्टूडेंट एनरोल हुआ है? 30%, मतलब टोटल स्टूडेंट 800, 30% निकालो। ओके,
परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा स्टूडेंट जो कि बीएससी में सॉरी बीकॉम में एनरोल हुआ है, और द रिमेनिंग जो स्टूडेंट है ये बीसीए में एनरोल हुआ है। ठीक है, तो बीसीए में कितना स्टूडेंट एनरोल हुआ है, रिमेनिंग कितना रहेगा, 20% हो गया है बीएससी, और बीकॉम में 30%, मतलब रिमेनिंग कितना है, 50% है। ओके, तो 800 का 50% जो कि है यहाँ पे बीसीए में एनरोल हुआ है, तो मतलब 400। ओके, कितने स्टूडेंट एनरोल हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीसीए एंड बीएससी। बीसीए पे 400 स्टूडेंट एनरोल हुआ है और बीएससी में 160 स्टूडेंट एनरोल हुआ है, तो इसका डिफरेंस निकालो, मतलब माइनस कर दो, तो 240 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कहा है कि इफ द ratio between the number of girls and boys in college B 2021 is 3:5। तो कॉलेज बी के बारे में कह रहा है कि जो 2021 में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, ये मतलब टोटल तो 800 स्टूडेंट है, तो गर्ल्स का है 3 रेशियो और बॉयज का है 5 रेशियो, इस तरह से कह रहा है। ओके, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन कॉलेज सी, और कॉलेज सी पे भी कह रहा है 2022 में। ओके, मतलब ये 1200 2022 में है। ओके, 2022 में 1200 है टोटल कॉलेज सी पे एनरोल्ड स्टूडेंट, और गर्ल्स और बॉयज है 7:5 रेशियो, पहले गर्ल्स फिर बॉयज है। ओके, आप कह रहा है कि तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी 2021, गर्ल्स कॉलेज बी 2021, इससे रेशियो करना है क्या, टू द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, बॉयज कॉलेज सी और 2022, ये आपको रेशियो करके निकलना है। ठीक है, तो देखो पहले बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है निकाल लो। तो बी कॉलेज पे हम अगर देखते हैं तो टोटल 8 रेशियो हो जाएगा, है ना, 3 रेशियो गर्ल्स 5 रेशियो बॉयज, तो मिला के 8 रेशियो है, और ये 8 रेशियो का वैल्यू ही तो 800 है, तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा जो कि 100। ओके, तो गर्ल्स कितना है 3 रेशियो में था, कह रहा था यहाँ पे। ओके, 3 रेशियो में गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स हो जाएगा 3 रेशियो मतलब 300, और बॉयज यहाँ पे बॉयज हो जाएगा जो कि 5 रेशियो में, तो 500, टोटल 800 हो गया। और इसी तरह से आपको सी कॉलेज का भी निकलना है, जहाँ पे 7 रेशियो गर्ल्स है और 5 रेशियो बॉयज, मतलब टोटल 12 रेशियो का वैल्यू 1200, तो एक रेशियो का वैल्यू 100, है ना। गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 7 रेशियो, तो 7 मल्टीप्लाई 100 700, बॉयज कितना है 5 रेशियो है, तो ये 500 आ जाएगा। ओके, अब आपको लेना है क्या, 2021 में गर्ल्स, ये 300 लेना है, और रेशियो कर देना है बॉयज जो कि सी का, तो ये रहा 500। तो अब रेशियो निकालो, 2 जीरो कैंसिल, तो रह गया कितना, 3:5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज बी ऑल ओवर द 4 इयर्स। कॉलेज बी का जितना स्टूडेंट एनरोल हुआ है इन 4 वर्ष में, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, मतलब ये पहले आपको प्लस कर देना है, प्लस करके 4 से डिवाइड कर देना है, तब एवरेज आ जाएगा। तो प्लस करो, 8 और 7 1500 और 1000 2500 और 900। ठीक है, 3400, मतलब 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 8 बार में 32 हो जाएगा, और 5 बार में 40, एक जीरो। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल दिया था। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।